मैं यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए कुछ सजेशंस दे रहा हूं जो अभी फेल हुए हैं यूपी पुलिस में। तो कुछ की तो ओवरेज हो ही चुके होंगे, क्योंकि इस बार 3 साल की छूट दी गई थी, नई भर्ती में वो नहीं मिलेगी, चाहे कितने ही विधायक और विधायक सांसदों को लेटर लिख लेना। मुझे नहीं लगता कि उससे जो है छूट आपको मिलने वाली है, क्योंकि उसमें 3 साल की जो छूट दी गई थी, साफ साफ लिखा गया था कि कोरोना के बाद पहली भर्ती आ रही है, इसलिए छूट दी जा रही है। और अब ये कोरोना के बाद पहला चांस नहीं है आपका, इस वजह से ये अब किस आधार पर वो छूट दी जाएगी वो कोई बेस नहीं नजर आता। तो ये मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगी, बहुत सारे बच्चों की उम्मीद टूटेंगे। तो आप सोचिए कुछ भी, पर सच तो भाई गिराया नहीं जा सकता, और मैं आपको अंधेरे में रख नहीं सकता, क्योंकि एक टीचर का यही एक कर्तव्य है। ठीक है, नई यूपीपी की भर्ती वही तैयारी करें जिनको ये लगे कि हाँ मेरी जो उम्र है वो 18 से 22 साल के बीच पूरे इस साल आ सकती है। ठीक है, पूरे इस साल मतलब मुझे दिसंबर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भर्ती की जो डेट है, जो ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि जो एज है वो 1 जनवरी को मांगी जाए या 1 जुलाई को मांगी जाए। हमेशा 1 जुलाई को मांगी जाती रही है, 1 जनवरी को मांग ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतनी छूट मिल जाए तो भी बहुत गनीमत समझना। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में अगर यूपी पुलिस को डेडिकेटेड रखना चाहते हो तो सिर्फ तभी करना जब आपकी इस पूरे साल में एज इतनी आ रही हो, 18 से 22 जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। ओबीसी है तो आप 27 साल तक, एससी एसटी ओबीसी 27 साल तक एलिजिबल है। लड़कियों की एज का आपको मालूम ही है, तो उस हिसाब से एज का रहता है सबका। लड़कियों की मतलब थोड़ा ज्यादा मिल जाती है, 18 से 25 साल मिल जाती है, और फिर 5 साल की छूट एससी एसटी ओबीसी को लड़कियों में मिलती है। ग्रुप डी की भर्तियां रेलवे, इस पे इसलिए रिलाई करो क्योंकि ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो भाई आप इसकी तैयारी में जुट सकते हो कि आपके पास ये ऑप्शन है, हाँ इस ऑप्शन को आप मान सकते हो, क्योंकि जिसके फॉर्म आ गए उसका एग्जाम होना तय है, बस उसकी आपको तैयारी ही रखनी है। एसएससी जीडी 2026 कैलेंडर में आ चुका है, इसलिए इसकी तैयारी में भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पर इसमें ऐसा होगा कि भाई 170 हाइट नहीं है, किसी की एज नहीं है, तो वो वाला मैटर बन सकता है। ठीक है, पर ये बिल्कुल निश्चित टाइम पर भर्ती होगी और ये आएगी। आरपीएफ के अभी एग्जाम स्टार्ट ही हो रहे हैं 2 तारीख से, तो अब इसके लिए तो मैं क्या ही सजेस्ट करूंगा, जिसकी तैयारी होनी होगी वो हो चुकी होगी। एनटीपीसी एक बेहतर ऑप्शन है अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, यूपी पुलिस से भी अच्छी। यूपी पुलिस में फेल होने का दर्द अगर भुलाना है तो एनटीपीसी में एक पोस्ट लेकर के चले जाना, चाहे 12th लेवल की चाहे ग्रेजुएशन लेवल की, आप इस दर्द को भूल जाओगे। ठीक है, और एनटीपीसी की वैकेंसी की तैयारी यूपी सब इंस्पेक्टर लगे हुए बच्चे भी करते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट बहुत अच्छी। ठीक है, अब उनमें से आप कौन सी ले सकते हो वो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। दिल्ली पुलिस में अगर आपकी एज है कि हाँ इसमें 18 से 25 साल जनरल के लिए चल जाता है, 170 हाइट चाहिए, अगर ये आपके एलिजिबल हो तो ये भर्ती पक्का पक्का सितंबर में आ रही है, नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम है, तो इसको भी टारगेट बना सकते हो, तो यूपी पुलिस का एग्जाम यहां भी भूल जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं जो आपके सामने हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करो। जो अभी भविष्य के गर्भ में छुपी है, और स्पेशली स्टेट, किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर स्टेट की भर्ती की बात होती है तो बहुत समय आपका बर्बाद करवा सकती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।